Welcome to Kuldeep classes. It's a number one institute of Central India. We are covering the paper number 3 of MPPSC mains. Here the second slide. Actually मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोर्स कौन कौन से चल रहे हैं। हम यूपीएससी और एमपीपीएससी के ऊपर प्री और मेंस दोनों कवर कराते हैं, जिसके साथ साथ जो भी प्रभावशाली बच्चे ने प्रीलिम्स निकाल लिया है, व्हाट आई मीन 70 क्वेश्चन जिसके सही हैं या 70 प्लस अबव है, तो मेरे हिसाब से उसको मेंस टेस्ट सीरीज करना चाहिए। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ मोड, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि हम आपको सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन देंगे। हमारा दोनों माध्यम है, इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ माध्यम से हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और कुलदीप सर के असिस्टेंट से। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज आवर टेस्ट सीरीज प्री एंड मेंस। अगेन आई रिपीट, इट्स अ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा, मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होगा। एंड इट इज स्टार्टिंग ऑन अ डेट ऑफ 1 अगस्त 2022। ऑनलाइन मोड में, दो मेथड में ऑनलाइन मोड में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वन सिंगल मेथड इज दैट केसी, यू कैन डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, दैट्स अ नेम ऑफ केसी ऐप। यहाँ पर आपको बैच का नेम, शेड्यूल, टेस्ट सीरीज एक से कैसे शेड्यूल अपना बनाया है वो आपको कब प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज में। और दूसरी मेथड से हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और व्हाट्सएप के थ्रू कैसे, जैसे किसी भी एस्पिरेंट ने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो हम उसे व्हाट्सएप एक ग्रुप है, हमारा मेंस का भी ग्रुप है और प्रीलिम्स का भी ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। और आपको पर डे जो भी आपका टाइम शेड्यूल के हिसाब से जो टेस्ट होगा वो टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और आपकी पर्सनल कॉपी आप भेज दीजिए, ओके, आपकी चेक होके आपके पर्सनल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी विद इन 2 to 3 days। ओके, सो वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। This is a paper number 3. I am covering the paper number 3 of MPPSC, that is a science and technology, जिसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो, डीआरडीओ एंड अदर टॉपिक आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन पेपर नंबर 3 ऑफ MPPSC GS। वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत सारी 2 यूनिट करा दी हैं, जिसमें से यूनिट एंड मेजरमेंट आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। फर्स्ट मेरा लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर है और सेकंड मेरी यूनिट है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मेजरमेंट एंड यूनिट करा दी थी, जिसमें सेकंड चैप्टर मैंने आपको मोशन बताया था, जिसमें एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए जो। और थर्ड मेरा जो चैप्टर था वो वर्क फोर्स के ऊपर मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जिसमें एनर्जी भी है, वर्क फोर्स एंड एनर्जी। तो प्रीवियस लेक्चर आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें वर्क के बारे में बताया मैंने आपको, फोर्स के बारे में भी समझाया। देन आफ्टर वी कम ऑन द फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? देखो, व्हेन अ ऑब्जेक्ट स्लाइड और रोल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट और ट्राई टू डू सो, द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप जानते हो, जैसे इट इज अ वन ऑब्जेक्ट एंड वी आर स्लाइडिंग ओवर सेकंड ऑब्जेक्ट ओवर हियर। जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो जो स्लाइडिंग होता है दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन। इसको मूव होगा तो अपोज, नीचे वाला ऑब्जेक्ट इसको अपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, गॉट इट? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं उसको कवर करेंगे। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इसके टाइप है फ्रिक्शन के। स्टैटिक फ्रिक्शन, when an object is try to move on the surface of another object, the force of friction between the touching surface of two objects before coming to the state of motion is called static friction force. Its magnitude is equal to the applied force and direction is opposite to that of force. मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट पुट ओवर इट, मैंने इसके ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट रखा, इसके मूव होने से पहले इन दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये इजीली स्लिप हो जाएगा। तो स्लिपी बॉडी, अगर स्लिप फ्रिक्शन नहीं होगा, आपने देखा होगा जैसे आप चलते हैं तो चलने का कारण क्या है? सिर्फ ओनली फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल जाओगे, जैसे आप बनाना के छिक्कल पे, जो भी केले के छिक्कल पे आप फिसल जाते हो, क्योंकि वो दैट इज अ स्लिपी एरिया।
Okay, then it is one of the type of the friction that is called a static friction. I can repeat, when an object is tried to move on the surface of another object, the force of friction between the touching surface of the two objects before coming to the state of motion is called static frictional force. इसका magnitude is equal to the applied force and direction is opposite to that of force. मैंने आपको बताया दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के ऊपर हैं, then after before the moving of the first object, the friction between that object on the state of rest, that is called a friction. Okay, next type, second type is a limiting frictional force. Limiting friction force समझेंगे when the amount of the force acting on the object increase. What I means, दो ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करवाने के लिए, तो देन आई अप्लाई द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज वे. ओके, देन द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो इंक्रीज. तो आपको पता है जब रेस्ट में होगा तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब मूव होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा नीचे से रोकने के लिए. Then this maximum value of static friction force where the object or the body start to move is called limiting friction force. जब हम पहली बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, that is called a limiting friction force. जब मूव होने लगेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, और जब मूव नहीं होगा बिफोर मूविंग तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. इट इज अ सेकंड टाइप. थर्ड टाइप पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. ओके, इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. जब when a object actually move on surface of another object, the force that oppose the relative motion between them is called frictional force. There are two type. देखो क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट रखे हैं और पहला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो नीचे से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसको रोकने के लिए रिलेटिव मोशन को, दैट इज कॉल्ड अ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, दैट इज are divided two type of frictional force. फर्स्ट वन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स. रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, when a object roll on a surface, the force acting between the object and the surface is called rolling friction force. रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स आप जानते होंगे, कई सारे आप बैग ले जाते हैं जिसमें पहिए लगे रहते हैं, तो इट इजीली टू कैरी द बैग फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर प्लेस. अगर पहिए नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो मूव करने में बहुत दिक्कत होगी, हमें कैरी करने में दिक्कत होगी, तो उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें पहिए लगा देते हैं. रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ऑन ए सरफेस, तो पहिए जब सरफेस पर घूमते हैं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. तो जो फोर्स लग रही है अपोज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स. आपने देखा होगा कि ज़्यादा वेट होगा तो दिक्कत तो होती है उसको कैरी करने में, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स. देन नेक्स्ट टाइप, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स. व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ऑन ए सरफेस, the friction force between the sliding object and that surface is called sliding friction force. This force of friction always greater than the force of rolling friction. देखो आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा है, अपने हिंदी में बोलते हैं फिसल पट्टी. फिसल पट्टी पे वो जब मूव करता है तो आपको मालूम है कि उसे मूव ऑटोमेटिकली हो जाता है, फोर्स लगाना नहीं पड़ता. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब स्लाइड हो जाता है इजीली, बट यहाँ पर क्या बोला, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स. अपोज तो होता है, अगर चिकना होगा तो वो इजीली जल्दी पहुंच जाएगा उसको, और इंजर्ड होने की भी दिक्कत होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है स्लाइडिंग पे. तो पर ये फ्रिक्शन फोर्स मोर होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स. रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में कम फोर्स लगता है, मालूम है, इजीली मूव हो जाता है, और स्लाइडिंग में थोड़ा धीमे धीमे बंदा स्लाइड करता है. देन आफ्टर we come on the next type of the friction force. It is a completed two friction force. We come on the characteristic of force, means what is the feature of force. Force के feature क्या क्या होते हैं. Then we come on the next slide. That is the force of friction between two surface does not depend on their area of contact. It only depend on the nature of the surface. Means contact पर depend नहीं करता, it depend on the
सरफेस, नीचे का जो सरफेस होगा जहां से फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है ऑन द सरफेस, नॉट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. देन आफ्टर नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर इज द वैल्यू ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द लोएस्ट एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हैज द हाईएस्ट वैल्यू. मैंने आपको बताया पहले प्रीवियस लेक्चर में कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रोलिंग अगर पहिए लगे होंगे तो वो इजीली मूव हो जाएगा. अगर किसी को खिसका रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो दैट नीड अ मोर फोर्स एज कंपेयर टू द रोलिंग. ओके, द थर्ड कैरेक्टर इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट और बॉल बियरिंग आर इंस्टॉल इन द मशीन. आपको पता है कि अपन क्या करते हैं, अगर किसी का फ्रिक्शन रोकना हो या तो अपन ऑयल यूज करेंगे उसको फ्रिक्शन जिससे रुक जाए, ओके, इजीली हो, या फिर अपन बॉल बियरिंग पहिए लगा देते हैं मशीन के अंदर तो वो इजीली मूव हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द फीचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन इज हाईएस्ट बिटवीन सॉलिड एंड सॉलिड सरफेस. अगर सॉलिड और सॉलिड सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, आपको पता है इतना तो. एंड लेसर देन बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड. लिक्विड इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट फ्रिक्शन फोर्स कम होता है वहाँ पर. एंड लोएस्ट बिटवीन गैस एंड सॉलिड. इजीली गैस इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इट इज नॉट अ स्टेबल. तो आपको पता है कि गैस और सॉलिड में अगर कॉम्बिनेशन होगा तो वो इजीली मूव होगा, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होगा. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेज. इसके एडवांटेज क्या है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैन इज एबल टू स्टैंड अपराइट एंड वॉक. आपको मैंने पहले बताया अभी इसी लेक्चर में कि अपन चल रहे हैं, तो दिस अ रीजन, दिस इज अ रैशनल बिहाइंड द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अपन गिर जाते, स्लिप हो जाते और गिर जाते हैं. कई बार आप गिरे होंगे जीने से या फिर आप मार्बल पे गिरे होंगे, तो क्यों? मार्बल में कम फ्रिक्शन होता है एंड इट इज़ नीड, अपन इजीली इंजर्ड हो जाते हैं, लग जाती है अपन को. बट फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इजीली अपन चल रहते हैं. ओके, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, वी स्लीप ऑन ए बनाना पील और ए स्मूथ रोड इन द रेन. आपको पता है बरसात में अपन स्लिप हो जाते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. तो फ्रिक्शन फोर्स अगर कम होगा तो वी कैन इजीली स्लिप, और रोड पे भी स्लिप हो जाते हैं स्मूथ रोड के ऊपर. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द रोड देन द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग. गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कई बार स्लिप हो जाती है. क्यों होती है? बिकॉज रेनी सीजन पे क्या होता है कि उसका फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाता है, वो स्लिपी हो जाती है रोड रेनी सीजन पे, तो अपनी गाड़ी इजीली स्लिप हो जाती है बिकॉज लेस फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल देयर. ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ पेपर एंड द टॉप ऑफ द पेन हेल्प अस टू राइट. अगर फ्रिक्शन फोर्स दोनों पेन और पेपर के बीच में नहीं होगा तो अपन राइट नहीं कर पाएंगे. फ्रिक्शन फोर्स होगा तो ही अपन पेपर के ऊपर लिख पाते हैं. ये आई एम राइटिंग हियर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन इज अवेलेबल बिटवीन द बोर्ड एंड द व्हाट आई होल्ड पेन. देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके? देखो, ड्यू टू फ्रिक्शन इन मशीन में अगर फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी इज वेस्टेड. एनर्जी ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, और एफिशिएंसी कम होगी. एंड वियर एंड टियर इज मोर. ओके, मतलब लॉस का ज़्यादा होगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा और अपन को एनर्जी कम मिलेगी. ओके, एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट ऑफ ए मशीन जनरेट अ लॉट ऑफ हीट एंड डैमेज द मशीन. आपको पता है जब दो पत्थर को दो पत्थर से जोड़ते हैं, आपने देखा होगा, हिस्टोरिकल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें बताते हैं कि पहले जो आदि मानव थे वो आग क्या जलाते थे? बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. जब दो पत्थर को दो पत्थर से जोड़ते थे तो आग जनरेट होती है. तो सेम पॉइंट हियर, एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट ऑफ ए मशीन जनरेट अ लॉट ऑफ हीट एंड डैमेज द मशीन. हीट जनरेट करता है और मशीन को डैमेज कर देता है. फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट अलाउ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल लाइक बस, ट्रेन, एयरप्लेन, रॉकेट टू एक्सीड अ सर्टेन लिमिट. आपने देखा हो कि फ्रिक्शन फोर्स तो लगता है जब कोई बस चलती है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा
तो वो है ना क्या करेगी, स्लिपी हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी ट्रेन, या फिर बस स्लिप होगी। और या फिर अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकता है। रोड पर फ्रिक्शन फोर्स, रफी एरिया होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, स्लिपी एरिया होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो यहाँ पॉइंट क्या बता रहा है कि पॉइंट बता रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है डज नॉट अलाउ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल की वेलोसिटी को अलाउ नहीं करती है, और एयरप्लेन रॉकेट टू एक्सीड अ सर्टेन लिमिट। About 20% of the fuel of vehicle is spent more due to force of friction। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि फ्यूल का वेस्टेज होता है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो वेस्टेज होता है फ्यूल का। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, क्या क्या मेथड है, कैसे अपन फ्रिक्शन को रोकेंगे। बाय पॉलिशिंग द सरफेस को पॉलिश कर दीजिए। आपको पता है कि अपन किसी चीज को पॉलिश कर देते हैं तो उसका फ्रिक्शन रुक जाता है। ओके, देन आफ्टर बाय यूजिंग अ लुब्रिकेंट, ऑयल का यूज करिए। ओके, बाय प्रोवाइडिंग नैरो शेप कर दीजिए। ओके, किसी भी चीज का तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, मैंने बताया था आपको फर्स्ट पॉइंट में कि रोलिंग फ्रिक्शन हैव अ लेस फ्रिक्शन एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि चेंज दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया, हमारा नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। ओके, हम यूपीएससी और एमपीपीएससी की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रभावशाली बच्चे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स में 70 का स्कोर और 70+ का स्कोर कर रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी मेंस की टेस्ट सीरीज ऑन करना चाहिए, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग द मेंस टेस्ट सीरीज दैट इज ऑन अ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। दोनों मोड में है, जिसमें सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, और दोनों माध्यम में, हिंदी एंड इंग्लिश माध्यम में। स्टार्टिंग कब से हो रहा है? 1 अगस्त से 2022। ओके, ऑफलाइन मोड में कहाँ है? आपको ऑफलाइन मोड में यहाँ आपको एड्रेस करना पड़ेगा D13 कैलाश नगर नियर प्राइम हॉस्पिटल सिटी सेंटर ग्वालियर। यहाँ पर आपको टेस्ट देने आना पड़ेगा। और आपका सबसे बड़ा इवैल्यूएशन क्या होगा हमारे टेस्ट सीरीज में और दूसरों की टेस्ट सीरीज में फ़र्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस इवैल्यूएशन, आपका हर कॉपी का अच्छे से इवैल्यूएशन होगा, और आपको 99% जो एमपीपीएससी के पैटर्न, जिस पैटर्न पे एमपीपीएससी कॉपी चेक करती है उसी पैटर्न पे यहाँ पर फैकल्टियाँ चेक करती है। सब दिल्ली रिटर्न है। यूपीएससी का जो मेंस दे चुके हैं कई सारे, जो इंटरव्यू अपीयर कर चुके हैं, एमपीपीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं, वो फैकल्टी हमारे यहाँ। देन आफ्टर वी आर प्रोवाइडिंग द मार्क्स इन अ कॉपी विथ अ एडिशन ऑफ द पॉइंट। आपको पॉइंट भी एडिशन करे जाएंगे उसके अंदर। ओके, जो आपने गलती करी है या इम्प्रूव करा जाएगा, जैसे ही आपको, और सॉल्यूशन और डिस्कशन भी इसके अंदर होगा। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लाइक। आपको लाइक करना है वीडियो, साथ साथ में शेयर भी करना है। जो बच्चे इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं उनको, जो गेट द मोर मार्क्स इन एमपीपीएससी और द हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एस्पिरेंट हु आर नॉट एफिशिएंट इन फाइनेंशियली, वो उनको थर्ड पेपर फ्री में कंप्लीट करा रहे हैं। तो उनको शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने डाउट बताइए। देन आफ्टर ये ना भूलें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन साथ में दबाइए, क्योंकि इसके थ्रू आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलेगी। और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, देन आफ्टर थैंक यू सो मच।